नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ डॉक्टर वंदना त्यागी फ्रॉम शाकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर। तो बात हमारी जो सीरीज चल रही है वो है डायबिटीज रिवर्सल, प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज मैनेजमेंट। देखिए, आज हम बात करेंगे कि कितना शुगर लेवल बॉडी में हो, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, क्या गाइडलाइंस हैं और क्या ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है और क्यों है इंटरनेशनल एक्सेप्टेड। तो जब हम बात करते हैं, कभी-कभी बहुत सारे मिथ देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं कि जी 200 शुगर हो रही है, 150 से शुगर ऊपर हो गई है, तो हम उस पर ध्यान ना दें, अरे छोड़िए कोई बात नहीं है, ये तो ऐसे ही होता रहता है, डॉक्टर्स तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। नहीं, ये बहुत गलत बात है, इस तरीके की धारणाओं से बिल्कुल बचें। आपकी शुगर लेवल अगर फास्टिंग में 126 या 100 उससे ज़्यादा आती है, तो आप डायबिटीज़ की तरफ कदम रख रहे हैं। अगर खाना खाने के बाद आपकी शुगर लेवल 200 या 200 से ज़्यादा आती है, तो आप डायबिटीज़ की तरफ कदम रख रहे हैं और डायबिटीज़ आपको हो चुका है। ऐसे ही हम HbA1c की बात करेंगे, 3-4 तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं, डॉक्टर करवाते हैं। जब डायबिटीज़ के लक्षण या डायबिटीज़ होने के लक्षण शुरू होते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि कहीं आपको शुगर तो नहीं है, तो फिर ये 3-4 तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं कि फास्टिंग शुगर टेस्ट, खाना खाने के बाद की शुगर टेस्ट करें या फिर हम HbA1c करें। HbA1c जो 3 महीने तक का आपको आपका लेवल बता देता है कि आपकी शुगर लेवल कितनी चल रही है 3 महीने से पहले तक, 3 महीने। अब बात करते हैं कि ये गाइडलाइन तय कैसे हुई और किसने करी। देखिए, बहुत बड़ी रिसर्च है, रिसर्च बेस्ड पर 1997 से, यानी कि 1997 में ये रिसर्च हुई थी और तब से यही गाइडलाइन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इन्हीं गाइडलाइंस को मानता है और इस इन्हीं के बेस पर चलता है। काफी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसी गाइडलाइन पर चलती हैं। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि नहीं, ये हम तो ऐसे ही ठीक कर लेंगे या आपको गाइडलाइन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि 126 शुगर आ गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बड़ी बात तब नहीं है जब आप तुरंत अवेयर हो जाएंगे और अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे। लेकिन आपको चेक कराते रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ जाता है। अगर आपको 3-4 महीने तक लगातार 200 से ऊपर शुगर रहे या 150 से ऊपर शुगर रहेगा आपके ब्लड में, तो ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ आपको कन्वर्ट कर देगा। कॉम्प्लिकेशन बहुत बुरे होते हैं डायबिटीज़ के। आपको रेटिनोपैथी हो सकता है, आपके हाथ-पाँव में दिक्कत आनी शुरू हो सकती है, आपका वुंड हीलिंग में दिक्कत शुरू हो सकती है और आपकी आँखों से कम दिखना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो। तो इसीलिए बिल्कुल भी ये भ्रांति में ना रहें, मिथ में ना रहें कि हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है 26 तक, 150 तक हो गया तो हम उस पे ध्यान ना दें। आयुष डिपार्टमेंट भी, आयुष मिनिस्ट्री भी अब ये बहुत सारी रिसर्च लेकर आई है कि ये गाइडलाइंस कितनी ज़रूरी हैं फॉलो करना, कि अगर 126 से ज़्यादा है तो फास्टिंग में तो आप डायबिटिक की तरफ हैं, डायबिटिक हैं। अगर 200 खाना खाने के बाद है तो डायबिटिक हैं और HbA1c अगर 2.6 से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको बहुत ज़रूरी है इसको रिवर्स करना या इसके प्रिवेंशन में ये डायबिटिक टाइप 2 की तरफ ना जाए, इसके प्रिवेंशन में रहना और आप क्रॉनिक डिजीज से बच सकते हैं। जब प्री डायबिटिक लक्षण शुरू होते हैं, मैंने पहली वीडियो में बताया था, जब प्री डायबिटिक लक्षण शुरू होते हैं तो इसका मतलब ये डिजीज आपको बहुत पहले से चली आ रही है। आप ये मत सोचिए कि ये आज ही आए और अभी 8-10 दिन से ये लक्षण शुरू हो गए, नहीं, इसका मतलब आपको बहुत पहले से चली आ रही है। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि वो क्रॉनिक कंडीशन में जाने से बच सके, कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। हमारे शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर में या शाकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर में जो कुछ औषधियाँ हैं आयुर्वेदिक, जो हमारे वैद्यों द्वारा तैयार की गई हैं, जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा तैयार की गई हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात कर सकते हैं, नंबर पे अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं और आप गाइडेंस ले सकते हैं हमारे डॉक्टर से या मुझसे। आप गाइडेंस लीजिए कि आपका ये रिपोर्ट ऐसे आई है और आपके ये लक्षण शुरू हो गए हैं, तो आपको अब आगे कैसे रिवर्सल में आना है या प्रिवेंशन में रहना है। आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी एक दो ऐसी पद्धति हैं जिसमें प्रिवेंशन में रहने के और रिवर्स करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि आप बात करेंगे तो जरूर से आपको अपना
इसका निवारण मिल जाएगा। मैं अभी आपको 3-4 टिप्स देती हूँ कि किस तरीके से आप रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, सुबह उठकर बहुत सारी रिसर्च है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, आप योगासन आसन कर लीजिए, लेकिन जो लोग रेगुलर ऑफिस जाते हैं, जो लोग रेगुलर काम पे जाते हैं, उनका बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरीके से अपने 4-5 घंटे या 3 घंटे या 2 घंटे या आधा घंटा निकाल सके अपने शुगर को या एक्सरसाइज करने के लिए। बिल्कुल निकाल सकते हैं, आप कम से कम 20 मिनट तो निकाल सकते हैं ना। 20 मिनट अगर आपने गहरे प्राणायाम कर लिए, वो प्राणायाम की टेक्निक हम आपको सिखा देंगे। गहरे प्राणायाम कर लिए कि आपका जो फ्रेश ब्लड है वो उसको ऑक्सीजन, जो ब्लड ऑक्सीजन लेकर के आपके सेल सेल तक, एक ऑर्गन के सेल सेल तक पहुंचा सके। जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, जिसे हम पैनक्रियाज जैसे ऑर्गन्स हैं, गॉल ब्लैडर जैसे ऑर्गन्स हैं, वहां तक भी आपका ब्लड सर्कुलेट हो जाए और फ्रेश ऑक्सीजन वहां जाए, और जो आप खाना खा रहे हैं, जो आप पोषक तत्व खा रहे हैं, वो आपके बॉडी तक एक एक सेल सेल तक पहुंचे। तो कुछ टेक्निक है प्राणायाम करने की, वो आप अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। शाकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर के डॉक्टर्स ने एक बहुत अच्छा चूर्ण इजाद किया है जिसका नाम है शाकुंतलम शुगर कट चूर्ण। आप उसको भी लेकर के अपने प्री डायबिटिक सिम्टम को ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहती हूं कि दवाई तो आप ले सकते हैं, कोई भी चूर्ण ले सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने टॉक्सिन्स को जरूर निकालिए। डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है बॉडी को, क्योंकि जो पैनक्रियाज है, जहां पर बीटा सेल्स हैं, वो थक गई हैं। इसलिए डाइट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। डाइट में अपने क्या क्या चीज आपकी डाइट में होना चाहिए, आपकी प्रकृति की अकॉर्डिंग और आपके वेट के अकॉर्डिंग आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, कितना आपका उसमें शुगर लेवल होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। शुगर लेवल ब्लड में अगर बढ़ जाता है तो हम क्यों कहते हैं जी इतना मतलब ये कॉम्प्लिकेशन लेकर आएगा या खतरनाक। जब इंसुलिन हमारे कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को जो हम खाते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो वो ग्लूकोज ही तो है जो हमारी बॉडी के लिए एक एनर्जी करेंसी है। ग्लूकोज ही है जिस वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एनर्जेटिक हैं। तो क्यों ऐसा क्यों है फिर कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में, अगर ब्लड ग्लूकोज ज्यादा आ रहा है तो हमारी वो कॉम्प्लिकेशन के लिए हो गया या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है? वो इसीलिए कर सकता है क्योंकि एक नॉर्मल रेंज है उसकी। जो ये गाइडलाइंस हैं, जो 1997 से गाइडलाइंस चली आ रही हैं रिसर्च बेस पर, जो डाटा हैं और पूरा इंटरनेशनल एक्सेप्टेड हैं, तो उससे ज्यादा अगर शुगर हो रही है तो वो कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। तो इसके लिए कभी भी भ्रांति में ना जाएं, मिथ में ना जाएं,